नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को वैश्विक मंच पर और मजबूती से उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय सांसद ऑपरेशन सिंदूर और आतंक पर अलग अलग देशों में पाक को बेनकाब कर रहे हैं। इसके तहत भारतीय सांसदों के 7 डेलीगेशन विभिन्न देशों में भेजे गए हैं ताकि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का असली चेहरा दुनिया के सामने लाया जा सके। इस कूटनीतिक अभियान का एक हिस्सा बनकर AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद ओवैसी पाकिस्तान की नीतियों और नीयत पर करारा प्रहार कर रहे हैं। कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान AIMIM सांसद ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को फिर से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि वही तरीका है जिससे पाकिस्तान की आतंकी फंडिंग पर शिकंजा कसा जा सके। अब आपको बताते हैं कि FATF ग्रे लिस्ट क्या है और ओवैसी इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर नजर रखती है। अगर किसी देश को इसकी ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो उसके अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर निगरानी बढ़ जाती है और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ओवैसी ने पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की बात कही है। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान को IMF से जो $2 अरब का लोन मिलने वाला है उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी सेना के पास चला जाएगा, ना कि जनता की भलाई में लगेगा। धर्म के मुद्दे पर भी पाकिस्तान की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वो मुसलमानों के प्रतिनिधि है। उन्होंने गर्व से कहा कि भारत में पाकिस्तान से बड़ी मुस्लिम आबादी है और भारतीय मुसलमान उनसे कहीं ज्यादा ईमानदार है और देशभक्त है। ओवैसी ने हाल ही में सामने आए उस घटनाक्रम का भी जिक्र किया जिसमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चीन की 2019 की एक मिलिट्री ड्रिल की तस्वीर भेंट की और इसे भारत पर जीत का प्रतीक बताया। ओवैसी ने इसे बेवकूफी की हद बताते हुए कहा कि हमें बचपन में सुना था कि नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है, लेकिन इनके पास तो ना अकल है और ना नकल करने का कोई तरीका है और ये लोग भारत के साथ कंपीट करने की बात करते हैं। ये कूटनीतिक अभियान भारत की हालिया सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू किया गया है, जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में था। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। भारत ने न केवल इस हमले का सैन्य जवाब दिया बल्कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कूटनीतिक रणनीति अपनाई। 7 डेलीगेशनों में से एक का नेतृत्व बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं, जिसमें ओवैसी के साथ साथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, गुलाम नबी आजाद जैसे तमाम बड़े नेता शामिल है। ये डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे देशों में जाकर दौरा कर रहे हैं और भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और पाकिस्तान की करतूतों को उजागर भी कर रहा है। एक उच्च स्तरीय बैठक में ओवैसी ने पाकिस्तान को नाकाम मुल्क यानी फेल्ड स्टेट करार देते हुए कहा कि भारत ने बार बार संयम बरता है, लेकिन अब समय आ गया है कि दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई का पता चल सके। ओवैसी ने अपनी बात को और मजबूती से रखते हुए कहा कि आतंकी हमलों का और कई आतंकी हमलों का जिक्र किया, जिनमें 26/11, मुंबई हमला, पुलवामा हमला, पठानकोट हमला और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी TRF ने 2 बार स्वीकार भी की है। ओवैसी ने भारत की रक्षा पर और क्षमताओं पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पास हर वो साधन है जिससे वे न केवल अपने नागरिकों की बल्कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो भारत का जवाब पहले से कई अधिक कड़ा होगा। इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत के लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। ओवैसी, जो अक्सर बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते हैं, इस डेलीगेशन का हिस्सा है जिसमें बीजेपी के कई सांसद भी शामिल है। ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि यह मिशन किसी पार्टी विशेष से जुड़ा नहीं है बल्कि ये राष्ट्र हित का विषय है। उन्होंने कहा, हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो हम सब एक है। भारत का ये कूटनीतिक अभियान न केवल पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए है बल्कि ये भी दिखाने के लिए कि भारत एक जिम्मेदार और शांति चाहने वाला लोकतंत्र है। I am telling you something
fact about the fact. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए. इन नालायकों को अकल भी नहीं है. So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani-Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. And also don't believe our TV channels. Some TV channels have, their own. So Haza Majnoon. Haza Majnoon. So yeah. So now this is, secondly, someone had said about you living in Kuwait and you have some Pakistanis also living with you. Of course, you're living in a third country. You have to work, you have come here to do work. But end of the day, wisdom tells you, yes, you are in an environment, you have to work. But deep down, your love for country cannot be questioned. You know very well where to draw a line, and where to even correct them in a very polite way. And I think so. We need not tell you, mashallah, you are all well versed. You have sacrificed the best parts of your life working in this country and taking it to a new level. So, I leave it to you, and we should not answer that question. How to do it, how to tell them. Thirdly, just to some points which I want to bring to notice is that this terrorist organization. और बार-बार ये मुसलमान पाकिस्तान cannot take up this issue. हम मुसलमान क्या मुसलमान हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है. पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है. और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है. तो ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा इनका है. थैंक यू वेरी मच. जस्ट I was given a very difficult task by my great friend Jay Panda. Thank you very much. Thank you. Many of the questions have been addressed. One or two may have got left behind, but I just urge you to remember something. There's a lot of propaganda that Pakistan does. And there are a lot of misinformation out there. One of the misinformation you have heard is many global leaders taking credit कि हमने इसको रुकवा दिया. नहीं सुनिए, whenever there is any conflict, people feel free to call and give advice. But we also, when there is conflict in Europe and other places, we also call and say, "Bhai, thoda calm down karo." This is normal human tendency. But our stand is very clear that this is a bilateral issue, and there is no unfinished business. Same formula on which British divided India. Some parts went to India, some parts went to Pakistan. By that exact same formula, same comma, full stop, J&K came to India. So Pakistan has no rights over it, nothing unfinished business. Only unfinished business, as Azad ji said, is to take back POK. So, in terms of our stand, it is a bilateral issue. And we made it very clear whenever anybody called and gave suggestion, we said, bhai, only call we will listen to is Pakistan calling and saying, bas karo. And that is exactly what happened. Pakistan called and said, please band karo. Now, our policy is very, very clear now. We will hit it. If terrorists hit us, we will eliminate them. After that, you shoot, we will shoot. You stop shooting, we will stop shooting. You dismantle the terrorist infrastructure and get rid of the terrorists,
everything will be open for you. We will meet you more than halfway with friendly gestures. This is the message that you can communicate, because Kuwait has taken a strong stand against terrorism. From Dushanbe process, Kuwait has signed agreements with India and with many other countries that zero tolerance for terrorism. That is why in Kuwait, very confidently one can tell that देखो और जो कुछ भी dispute है, it's okay, but zero tolerance for terrorism. डेलीगेशन का उद्देश्य वैश्विक मंच पर गलत सूचनाओं का मुकाबला करना और भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को रेखांकित करना है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे देशों में भारत का यह संदेश जोर शोर से पहुंचाया जा रहा है कि आतंकवाद न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है।